हेलो दोस्तों, संपत्ति को किराए पर देना शहरों व महानगरों में आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन ऐसी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने या लेने से पहले आपको कुछ जानकारियों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने या लेने के संबंध में बहुत से संशय लोगों के मन में रहते हैं, जैसे रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, या 20 वर्ष तक लगातार प्रॉपर्टी को किराए पर देने से किराएदार मकान मालिक बन सकता है, अथवा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट समाप्त हो जाने पर किराएदार संपत्ति पर अपना क्लेम कर सकता है। और इसके अलावा भी एक भ्रम है कि लंबे समय तक संपत्ति किराए पर रहने पर किराएदार उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आज आपके सभी संशय खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर किराएदारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजीत सिंह चौहान। दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है तो आप उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे सकते हैं, और ऐसी किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देते या लेते समय जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बनता है उसे हम रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट यानी किरायानामा कहते हैं। दोस्तों, ऐसा रेंट एग्रीमेंट 1 महीने का हो या 10 साल का, 50 साल का या 100 साल का, किराएदार सदैव ही किराएदार रहता है। वह कभी भी उस प्रॉपर्टी पर अपना स्वामित्व क्लेम नहीं कर सकता। इसलिए यह जरूरी है कि प्रॉपर्टी को रेंट पर देते समय रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लेना चाहिए, जिससे मकान मालिक व किराएदार दोनों के अपने अपने स्टेटस क्लियर रहे। व किराएदार जब तक उस मकान में रह रहा है वह अपनी किराएदारी की हैसियत से ही बना रहे। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह आता है कि ऐसा रेंट एग्रीमेंट हमें कितने समय के लिए बनाना चाहिए। दोस्तों, आपको जितने समय तक ऐसी किसी प्रॉपर्टी को रेंट देना है या लेना है, उस संपूर्ण समयावधि तक उस प्रॉपर्टी का रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, तो फिर ऐसा रेंट एग्रीमेंट 11 महीना का ही क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार किसी लीज एग्रीमेंट की समयावधि 12 महीने से अधिक होती है तो उस लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना जरूरी है। इसलिए अगर एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होगी, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन की फीस जो होगी उसका भी भुगतान करना होगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को बनाने व आपने अगर किसी एडवोकेट को हायर करा है तो उनकी फीस भी आपको प्रदान करनी होती है। इन सभी खर्चों से बचने के लिए सामान्यतः लोग 11 महीने का एग्रीमेंट ही बनाते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन तथा साथ ही अन्य होने वाले खर्चों से बचा जा सके। दोस्तों, अगर 11 माह पूर्ण हो जाते हैं और आपने नया एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो भी ऐसे मकान मालिक और किराएदार के स्टेटस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्रीमेंट में निर्देशित टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार ऐसी किराएदारी आगे भविष्य में भी कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि संपत्ति को किराए पर देते या लेते समय एग्रीमेंट अवश्य बनाना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा एग्रीमेंट किराए की कुल समयावधि हेतु बनाना चाहिए, और अगर समय तय नहीं है तो 11 महीने का भी बनाया जा सकता है। किराए की रसीद अवश्य ही बना लेनी चाहिए, यह मकान मालिक और किराएदार दोनों के ही हित में है। किराएदार कितनी भी लंबी अवधि तक रहे उससे वह प्रॉपर्टी राइट क्लेम करने का हकदार नहीं हो जाता, पर मकान मालिक व किराएदार के मध्य एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट मौखिक है तो बाद में मुश्किलें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों का आपको अवश्य रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।